एक छोटे से कस्बे की सड़क पर कमला देवी रोज की तरह अपनी छोटी दुकान लगाकर गरम समोसे और कचौड़ियां बेच रही थीं। मेहनत से कमाया हर पैसा उनके लिए कीमती था। उनकी दो बेटे बेटियां थीं। बेटा अर्जुन सिंह सेना में पैरामिलिट्री ऑफिसर, बेटी रानी सिंह शहर की नई नई बनी तहसीलदार एसडीएम। कमला देवी को अपनी मेहनत और अपने बच्चों पर बेहद गर्व था। लोग पूछते, अम्मा बच्चे क्या करते हैं, तो उनका चेहरा चमक उठता, एक देश की सेवा करता है, एक जनता की। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन कस्बे के सबसे दबंग और भ्रष्ट थानेदार विक्रम ठाकुर अपनी जीप से आकर रुका। जीप से उतरते ही उसने घमंड से कहा, ओए बूढ़ी, क्या बेचती है, चखाऊ जरा। उसने बिना पूछे समोसा उठाया, एक बाइट लिया और थूक दिया। ये क्या कूड़ा पकाती है, तू और पैसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कमला देवी ने कांपते हुए कहा, साहब, यह मेहनत की कमाई है, जो ठीक लगे दे दीजिए। विक्रम गुस्से से भड़का। उसने पूरी गर्म कचौड़ियों वाली तश्तरी उठाई और सड़क पर फेंक दी। और सड़क पर और टूटे समोसे सड़क पर फैल गए। भीड़ तमाशा देख रही थी, कोई आगे नहीं आया। तभी पास की छत पर खड़ा लड़का आदित्य, जो कमला अम्मा को बचपन से जानता था, यह सब मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत वीडियो अर्जुन भाई को भेजा और नीचे लिखा, भाई देखिए आपकी माँ के साथ क्या हुआ। सीमा पर अर्जुन का गुस्सा हजारों किलोमीटर दूर। बर्फीली पोस्ट पर तैनात अर्जुन ने वीडियो देखा और उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने बहन रानी एसडीएम को वीडियो भेजा और फौरन कॉल किया। रानी, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रानी बोली, भैया आपकी जगह सीमा पर है। इस अत्याचार का जवाब मैं दूंगी कानून से, यह मेरा जिला है। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन सजा ऐसी देना कि याद रखे। एसडीएम रानी का प्लान। रानी घर पहुंची। माँ को देखकर उसका दिल फट गया। वह माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? कमला देवी बोली, बेटी, तुम लोग बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उस रात रानी ने एक गुप्त प्लान बनाया। वह जानती थी यदि वह एसडीएम बनकर थाने जाएगी तो पुलिस वाले सब छिपा देंगे। इसलिए अगली सुबह वह साधारण सूट पहनकर आम नागरिक बनकर शिकायत देने थाने पहुंची। विक्रम और उसके साथ का एएसआई उसे धक्का देकर बोले, चल भाग यहाँ से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। रानी ने कहा, मैं बिना शिकायत दर्ज करवाए नहीं जाऊंगी। विक्रम हंसा, तेरी औकात क्या है, तुझे ही अंदर कर दूंगा। तभी थाने में खबर आई, तहसीलदार मैडम, एसडीएम मालिक आ रही हैं। सारा स्टाफ भागा। विक्रम अकड़ कर खड़ा था। उसे लगा कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है। और तभी रानी ने दुपट्टा हटाया। पूरा थाना सन्न रह गया। मैं ही एसडीएम रानी सिंह हूँ। विक्रम के चेहरे से खून गायब हो गया। एएसआई के हाथ कांपने लगे। रानी की आवाज ठंडी थी, लेकिन तलवार की तरह तेज। वर्दी की आड़ में तुमने एक गरीब महिला की इज्जत रौंदी है। तुम दोनों सस्पेंड हो। तुरंत मामला दर्ज करो अभी। उसी समय अधिकारियों की टीम अंदर आई। विक्रम और एएसआई की बेल्ट टोपी उतरवा दी गई। असली दुश्मन एमएलए शिवनाथ यादव। यह अपमान एमएलए शिवनाथ यादव को भारी पड़ा। वह राजनीति का गुंडा था और पुलिस उसके इशारे पर नाचती थी। उसने तय किया, इस एसडीएम को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बाजार में अचानक पुलिस पहुंची और कमला देवी की टोकरी में से नशे का पाउडर बरामद कर लिया। लोग कहने लगे, देखो, एसडीएम की मां नशे का धंधा करती है। कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। सारा शहर उबल उठा। एसडीएम रानी का जवाब मीडिया, सरकार, अधिकारी सब सवाल पूछने लगे। रानी ने बड़ी हिम्मत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कानून सबके लिए बराबर है, मेरी माँ के लिए भी। मैं खुद को इस जांच से अलग करती हूँ। यह कदम पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन रानी चुप नहीं बैठी थी। उसने आदित्य को बुलाया। मुझे पता लगाना है कि किसने पाउडर रखा था। 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज मिल गया। एक आदमी कमला देवी की टोकरी के पास कुछ रख रहा था। वही आदमी एमएलए शिवनाथ का गुर्गा था। रानी थी का बड़ा जाल। रानी और एसपी ने एक झूठी खबर फैलाई। फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ दिख रहा है, उसे पकड़ने जा रहे हैं। यह खबर एमएलए तक पहुंची। उसने घबराकर अपने गुंडों को फोन किया, उसे गायब कर दो। लेकिन वह कॉल पहले से पुलिस रिकॉर्ड कर रही थी। एसपी और रानी ने उस गुंडे को पकड़कर सारी सच्चाई उगलवा ली। एमएलए की गिरफ्तारी। अगली सुबह रानी भारी पुलिस बल के साथ
एमएलए के घर पहुंची। एमएलए हंसते हुए बोला, मेरे पास सबूत नहीं है। एसपी ने फोन रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें एमएलए अपने गुंडों को कह रहा था, गवाह को खत्म कर दो। एमएलए का चेहरा उतर गया। उसे हथकड़ी पहनाई गई। कमला देवी बरी। शाम तक कमला देवी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। रानी उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। अब आपको दुकान लगाने की जरूरत नहीं है माँ। आपके साथ हमेशा आपकी बेटी खड़ी है। जब अर्जुन को छुट्टी मिली, तीनों साथ बैठकर हंसे रोए और एक नया अध्याय शुरू किया।